जय माता दी। मैं आचार्य विनोद दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक। आज हम आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं जो आप बचपन से अभी तक अगर हस्तरेखाओं के बारे में जरूर सुनते आ रहे हैं तो जरूर अपने हाथों में चेक करते हैं कि कहीं हमारे हाथों में त्रिशूल तो नहीं बना है। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, त्रिशूल होने से कौन सा योग हमारे जीवन में बनता है, और अब वह त्रिशूल हाथ में इस उंगली के नीचे हो या इस उंगली के नीचे, किसी भी उंगली के अगर नीचे होता है या यहाँ कहीं भी संपूर्ण हाथों में बना हो, उसका कौन सा योग होगा और कैसे स्पष्ट करें कि वह त्रिशूल है, इसके बारे में विधिवत जानकारी लेकर के आए हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा। अगर आप अपने हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करेंगे, जरूर आपके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथियों, आइए अब हम देखते हैं आपके हस्तरेखाओं में त्रिशूल कहाँ होने पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम आपको बताएंगे कि त्रिशूल अगर आपकी हस्तरेखाओं में कौन सी उंगलियों के नीचे, कौन से पर्वतों पर या आपकी हस्तरेखाओं में कहाँ पर बना है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, यह जो त्रिशूल है ना, बहुत लाभकारी। जिस व्यक्ति कहीं पर भी हो, हमेशा यह आपके लिए रामबाण ही है, अर्थात यह आपके पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। लेकिन अलग अलग पर्वतों पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो मान लीजिए ये आपकी हो गई रेखा हृदय और ये आपका हो गया मस्तिष्क रेखा, ये आपके धन रेखा। काफ़ी लोगों की यहाँ से धन रेखाएं निकलती हैं और काफ़ी लोगों की यहाँ से भी निकलती हैं, ठीक है। तो जिसके यहाँ पे निकलती है तो यहाँ चल, ये रेखा पे अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क आपका हृदय रेखा देखते हैं तो सबसे पहले यहीं पे बात करते हैं मध्यमा उंगली के नीचे, जो उसको हम शनि पर्वत भी कहते हैं। तो शनि पर्वत के नीचे क्या है, खास करके अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के इस तरीके की रेखा आती है, यहाँ पे ऐसे त्रिशूल बना देती है। 70 जिन व्यक्तियों के कुंडली में हस्तरेखाओं में त्रिशूल बना होगा, 70% लोगों के हाथों पे यहाँ पे ऐसे अलग बना होता है। जो ऐसे अलग बना होता है यह दर्शाता है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको पद और प्रतिष्ठा मिलना है। बस आपको अपने लक्ष्य को लेकर के भटकना नहीं है और आपको अधिक से अधिक मेहनत को करना ही है। अगर आप मेहनत करेंगे निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी, पद प्रतिष्ठा होगी। अब यहाँ पे अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन होगा। अगर आप कोई पद है, विधायक, एमपी कुछ भी हैं, तो आपको मंत्री बनने के चांसेस हैं। यही अगर आप कोई अलग से काम करते हैं तो उसमें सम्मान की प्राप्ति होगी। धन, जो भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप लगे रहिए और मन से काम करिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। यह रेखा आपको प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ साथ में धन और पहचान देगा। ऐसी पहचान देगा ऐसा त्रिशूल वाला कि कम से कम जिले भर में तो लोग आपको जानेंगे ही, आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग जानेंगे, या तो प्रदेश भर में लोग जानेंगे। या त्रिशूल का प्रभाव हमने ऐसा देखा है। कुछ जातकों की हस्तरेखाओं में हमने देखा, ये जो आपका हृदय रेखा है, यहाँ से एक त्रिशूल ऐसे पतली रेखा बढ़ जाती, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बड़ी विभक्त हो जाती है। लगभग 90% के हाथों में अगर देखते हैं, लगभग सभी, हर दूसरे व्यक्ति के हाथों में इस तरीके की हस्तरेखाएं, इस तरीके का त्रिशूल जो है हम देखते हैं। ये जो रेखा आती है सबके हाथों में ऐसे करके यहाँ पे और यहाँ पे 3 भागों में विभक्त हो जाती है। इसका प्रभाव ये होता है, इस तरीके का त्रिशूल का प्रभाव ये होता है कि आप अपने समकक्ष लोगों से काफ़ी आगे रहेंगे और आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, वह जो है दूर हो जाएगी। इस तरीके का प्रभाव रहता है। अब इसके प्रभाव के लिए आपको करना क्या होगा, त्रिशूल अगर आपकी हस्तरेखाओं में है तो आपको धार्मिक गतिविधियों में विशेष ध्यान देना होगा। धर्म के प्रति विश्वास बना करके रखिएगा, क्योंकि यह शनि रेखा के पास है।
तो शनि रेखा के पास में होने की वजह से इसका प्रभाव होता है कि धर्म के प्रति प्रभाव को बढ़ाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। खास करके कर्म भी करते रहिए। और बाकी मैंने देखता हूँ जो आपका इंडेक्स फिंगर है, खास करके गुरु पर्वत के नीचे लोगों के पास ऐसे एक छोटी रेखा आती है, ये और ये ऐसे यहाँ पे भी विभक्त हो जाती है, या इस तरीके की होगी, या एक इस तरीके का भी होगा। ऐसे एक छोटा सा रेखा आती है और ये यहाँ पे मैं एक चीज़ ये देता हूँ, जिन व्यक्तियों के हाथों में इस तरीके का बना होगा, ठीक है, वो शुभ नहीं होता है। लेकिन जिसके हाथों में, जो मैंने पहले बताया, त्रिशूल का मुख उधर रहे और पूंछ इधर रहे, ऐसे व्यक्तियों के हाथों में विशेष सफलता प्राप्त होने का योग बना रहता है। धार्मिक क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होंगे, टीचिंग के क्षेत्र में है विशेष सफलता मिलेंगे, विवाह में बाधा आ रही है तो बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इस तरीके का, जिसका मुख इस तरीके का हो, उनको कम लाभ मिल पाता है। अब मैं त्रिशूल की जहाँ पे परिचर्या है तो मैं आप देखता हूँ, ये है शुक्र पर्वत, ये आपका ये अंगूठे का जो कोर होता है, ये इतना एरिया, ये आपका शुक्र पर्वत है। कुछ लोगों के हाथों में ऐसे आकर के यहाँ पे ऐसे त्रिशूल बना होता है, बहुत पतली रेखाएं जुड़ी होती हैं, इस तरीके का बना होता है, या इस तरीके का भी बना होता है। ये ऐसे पतली पतली रेखाओं में आप देखेंगे तो बना रहेगा ये। तो इस तरीके का अगर बढ़ता है, जिसका ये होता है कि अगर आप किराने का काम करेंगे या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी काम करेंगे, सफलता मिलेगी। अगर आप फिल्म लाइन में है, मीडिया के लाइन में है, विशेष सफलता मिलेगी। आपको जीवन साथी ऐसा प्राप्त होगा जो आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा और आपको अच्छी सी तरीके से राय देगा। और कुछ लोगों के हाथों में त्रिशूल जो है, ये चंद्र पर्वत से यहाँ पे रेखाओं पे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बना होता है। अक्सर मैं देखता हूँ इस तरीके, अगर मध्यमा उंगली के बाद से सबसे ज़्यादा त्रिशूल पाया जाता है तो यहाँ पे पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति त्रिशूल होने के कारण आपकी कल्पना शक्ति गजब की होगी और आप अपने कल्पना शक्ति के और उन कल्पनाओं पे अच्छे अच्छे आइडिया आपको प्राप्त होंगे और आपको विशेष सफलता प्राप्त हो जाएगी। उस विशेष सफलता के कारण आपको विदेश घूमने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या दूसरे प्रदेश में बसना चाहते हैं, बाहर जन्म स्थान से बाहर रहना चाहते हैं, अगर इस तरीके की रेखाएं हैं तो निश्चित ही आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं और कुछ आपके अंदर गुण भी है विदेश में काम करने के लिए, कोई डिग्री और डिप्लोमा है और आप इच्छुक हैं, तो निश्चित ही आपको विदेश जाने का सफलता प्राप्त होगी और आप समुद्र के किनारे रहना विशेष तौर पे पसंद करेंगे। अब हम आते हैं, ये चंद्र की बात हो गई। अब हम आते हैं त्रिशूल के लिए। ये आपका पुत्र रेखा, किसी का व्यापार रेखा इस तरीके का चलता यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे ऐसे करके त्रिशूल बना होता है, किसी की एक रेखा आकर के इधर चली गई, इधर चली गई, या यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं, एक रेखा इधर विभक्त हो गई, इधर हो गई, यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ पे त्रिशूल बना हो आपके बुध पर्वत पर, किसी भी तरीके से बना हो यहाँ पे त्रिशूल, यहाँ पे त्रिशूल अगर बना दिखाई देता है, निश्चित ही आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे होंगे। अगर आप प्रोफेसर हैं या किसी चीज़ पे शोध कर रहे हैं तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी और आप निश्चित, अगर यहाँ पे त्रिशूल पाया जाता है, निश्चित ही 100% मैं कहता हूँ आप व्यापार करिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये है आपका सूर्य पर्वत, ये है सूर्य पर्वत। अगर सूर्य पर्वत पे अक्सर लोगों को ऐसे 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 अगर एक लाइन होती है तो वो दुर्भाग्य का नाशक होता है, वो दुर्भाग्य होता है। अगर इस तरीके के 3 लाइन बन गई तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आप इसको मान लीजिए, आप राजनीति के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं तो सरकारी नौकरी करिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथियों, यह मैंने त्रिशूल के बारे में बताया। और आप अपने संबंधित अपने हस्तरेखाओं को दिखाना चाहते हैं या किसी और तरीके से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आप लाइक करिएगा। साथ में हस्तरेखाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जय माता दी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।